गरीब के ढाबे में 3 जादुई पकवान। अरे बापू, आप आराम से बैठ जाओ। सभी कस्टमर को मैं खुद देख लूंगी। आप परेशान क्यों होते हो? अरे बेटी, जब से तू बड़ी हुई है तब से तू मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। अरे अगर मैं अपने हाथ पैर नहीं चलाऊंगा तो मैं मशीन की तरह जाम हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो बापू आप भला मशीन थोड़ी हो जो जाम हो जाओगे। बेटी, मनुष्य का शरीर एक मशीन की तरह ही होता है। अगर चलता रहे तो ठीक, नहीं तो नहीं चला तो शरीर की मशीन खराब। इसलिए तू मुझे भी थोड़ा बहुत काम करने दिया कर। बापू, माता रानी के आशीर्वाद के चलते आज हमारा ये जादुई ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बहुत मेहनत की है, अब अपनी मेहनत की सफलता का फायदा उठाओ। अरे बेटी, तू मेरी बात नहीं सुनेगी, मुझे पता था। चल, मैं यही कुर्सी पर बैठा हूँ, तू काम कर। ये हुई ना बापू। सितारा अपने जादुई ढाबे में 3 चूल्हों के ऊपर खाली बर्तन रख देती है। देखते ही देखते उन खाली बर्तनों के अंदर दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी अपने आप बनकर तैयार हो जाती है। चलो, खाना बनकर तो तैयार हो गया है, बस अब गरीब लोगों में बांटना है। सितारा अपने जादुई ढाबे का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद गांव के कुछ गरीब लोग ढाबे के अंदर आकर बैठ जाते हैं और सितारा उन गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर देती है। आप लोगों को जितना खाना खाना है पेट भरकर खा लीजिए। ये खाना खास तौर पर आप सभी के लिए ही बनाया गया है। तभी कुछ गरीब बुजुर्ग लोग सितारा से कहते हैं, सितारा बेटी, तूने बहुत पुण्य का काम किया है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ तुम्हें जिंदगी में हमेशा तरक्की मिले और तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। धीरे धीरे सभी गरीब बुजुर्ग सितारा को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद सभी गरीब लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। सितारा का गरीब ढाबा धीरे धीरे बहुत फेमस हो जाता है, क्योंकि सितारा कभी भी गरीबों को खाना खिलाने के बाद पैसे नहीं लेती थी। एक दिन एक गरीब बूढ़ा आदमी गांव की गलियों में सबके घरों पर जाकर भीख मांगता है। भिक्षाम देही, ए माई, भिक्षाम देही। कई दिनों से भूखा हूँ, कोई कुछ खाने को दे दो। अगर कुछ खाया नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। वह बेचारा बूढ़ा आदमी दर दर की ठोकरें खाते खाते अचानक से गिर जाता है, जिसके चलते एक औरत उसे इस हालत में देख लेती है और उसे वह सहारा देकर उठाती है। अरे बाबूजी, आपकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। आपको यहाँ इन लोगों से भीख मांगने की क्या जरूरत है? अरे हमारे गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति भीख नहीं मांगता, क्योंकि हमारे गांव में एक गरीब का जादुई ढाबा है, जहाँ हर गरीब के लिए खाना मुफ्त है। बेटी, मुझे उन भले लोगों के ढाबे तक ले चलो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कमला उस बूढ़े आदमी को सितारा के ढाबे पर ले आती है, जिसके बाद कमला सितारा से कहती है, अरे बेटी सितारा, इस बेचारे बुजुर्ग की थोड़ी मदद कर। अगर बाबा जी ने कुछ नहीं खाया तो इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। आप इन्हें यहीं बिठा दीजिए, मैं इन्हें अपने हाथों से खुद खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर सितारा रसोई में खाना लेने जाती है, लेकिन किसी भी बर्तन में खाना नहीं होता। अरे ये क्या, भोजन तो सारा ही खत्म हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ये जादुई ढाबा मेरा साथ देगा। सितारा तीनों चूल्हों में आग जलाकर उनके ऊपर खाली बर्तन रख देती है, जिसके बाद देखते ही देखते उन तीनों खाली बर्तनों में दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। अच्छा हुआ खाना बन गया, ये सब देवी माँ की ही कृपा है। आज अगर वो ना होती तो मैं इन गरीब लोगों की सहायता ना कर पाती। सितारा तुरंत थाली में दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी रखकर उस बुजुर्ग आदमी को खिलाने जाती है। ये लीजिए बाबा जी, खाना खा लीजिए। सितारा अपने हाथों से उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद उस बूढ़े आदमी के अंदर थोड़ी सी ताकत आती है और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर सितारा का शुक्रिया अदा करता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भूखा प्यासा यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन तुम्हारे इस जादुई ढाबे ने मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे बाबा, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये ढाबा तो बनाया ही इसलिए है ताकि यहाँ गरीब लोग खाना खा सके और कोई भी भूखा ना रह सके। तभी कमला सितारा से कहती है, सितारा,
पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा ये जादुई ढाबा कोई मामूली ढाबा नहीं है, एक जादुई ढाबा है जिसमें अन्न की कभी कमी नहीं होती। लेकिन ये जादू तुम्हें मिला कहाँ से? तभी वहाँ पर सितारा के पिता धानु आ जाते हैं। अरे इसके बारे में तो मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मेरी पत्नी सितारा को जन्म देते ही वो भगवान को प्यारी हो गई, जिसके आने के बाद से ही मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मैं एक ढाबा चलाया करता था, लेकिन देखते ही देखते मेरा ढाबा भी बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक दिन मेरी सितारा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं सितारा को देवी माँ के मंदिर में लेकर गया। पिताजी पिताजी मुझे बचा लो, पिताजी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पिताजी पिताजी मुझे बचा लो। देवी माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो भूख से बिलख रही है। उसे बचा लो देवी माँ, उसे बचा लो। तभी देवी माँ प्रकट होती हैं। ये सब तुम्हारी ही कमी का नतीजा है जो तुम्हारी बेटी भोग रही है। तुम पैसों के लालच में इतने गिर गए थे कि गरीबों को तुमने अपने ढाबे से निकाल दिया। अगर थोड़ा पुण्य कमा लेते तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे कर्मों की सजा ना भुगत रही होती। देवी माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को बचा लो। आज के बाद मैं हर एक दिन हर एक गरीब को खाना खिलाऊंगा। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद तुम्हारा ढाबा कोई मामूली ढाबा नहीं बल्कि जादुई ढाबा होगा। उस जादुई ढाबे से तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी है और उन्हें खाना भी खिलाना है। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा देवी माँ। धानु अपने ढाबे में जाता है जहाँ उसके 3 चूल्हे थे। वह उनमें से प्रत्येक चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ा देता है और देवी माँ को याद करने लगता है। देखते ही देखते कुछ खाली बर्तनों के अंदर दाल मखनी, कढ़ी चावल और बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। देवी माँ का वरदान पूरा हो गया। ये मामूली ढाबा जादुई ढाबा बन गया। अब मैं अपने पापों को धो लूंगा और हर गरीब की मदद करूंगा। उस दिन के बाद से मैंने हर सड़क हर गली से गरीब लोगों को ढूंढा और उन्हें खाना खिलाया, उनकी सेवा की। जिसके बाद मेरी बेटी सितारा बिल्कुल ठीक हो गई। देखते ही देखते सितारा इतनी बड़ी हो गई कि अब वो खुद ही गरीब लोगों की सहायता करती है। अरे इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो, ऊपर वाला अच्छा और बुरा तुम्हें नहीं दिखाई देगा। अगर इंसान नियत और साफ दिल का हो तो उसका बेड़ा पार है। बूढ़ा आदमी सितारा को आशीर्वाद देता है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से उनका गरीब ढाबा इतना फेमस हो जाता है कि अमीर से अमीर लोग उनके ढाबे में आते हैं और खाना खाकर जाते हैं। और सितारा अपने पिता धानु के साथ मिलकर इसी प्रकार हर गरीब व्यक्ति की मदद करती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती है। जबलपुर गांव में जमुना नाम की एक गरीब औरत अपनी बहू बिंदु और बेटी नंदिता के साथ एक कच्चे पुराने घर में रहा करती थी। बिंदु की सास अब बूढ़ी हो चली थी, इसीलिए उसकी बहू बिंदु खेतों में अकेली ही बनिहारी करती। बदले में जो पैसे आते उन्हीं से उनके घर का चूल्हा जलता। ये लो बिंदु, तेरी आज की फसल कटौती के पैसे। मगर मदन लाल जी, ये तो सिर्फ 100 रुपए हैं, जबकि दिन भर की दिहाड़ी तो 300 रुपए है। अरे बावरी हो गई क्या जमुना की बहू? सिर्फ तुझे ही अकेले को 300 रुपए दे दूंगा तो बाकी लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। जो दे रहा हूँ वो ले ले। खेत के जमींदार मदन लाल की फटकार सुनकर गरीब बहू 100 रुपए लेकर धुआंधार ठंड में ठिठुरते हुए घर की ओर बढ़ने लगती है। सोचा था कि आज दिन भर की मेहनत के बाद अच्छी दिहाड़ी हाथ लगाएगी तो आज माँ जी को और नंदिता को अच्छा खाना खिला सकूंगी। मगर इस महंगाई के जमाने में 100 रुपए में दाल रोटी के सिवा क्या ही बन पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए गरीब बहू का दुख दरिया बनकर आंखों में उतर आता है। बिंदु हाथों में आटा और दाल लिए घर आती है और दाल रोटी बनाती है। तीनों सास बहू ननद बैठकर खाने लगते। माँ जी, नंदिता मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा था कि बिरजू जी के जाने के बाद आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं उनकी जगह ना ले सकी। रोज रोज आप दोनों को दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं खिला पाती। नंदिता, सासू माँ, आप दोनों भी सोच रही होंगी ना कैसी बहू हूँ मैं। ना तो घर की जरूरतों में खुला खर्च कर पाती हूँ,
और ना ही आपको कभी अच्छा खाना खिला पाती हूँ। अरे बहू, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष इस गरीबी का है जिसमें एक अकेला गरीब सारी जिंदगी अपनी हड्डियां गलाकर सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाता है। पैसों की हलाकत के कारण गरीब तो अक्सर पानी पीकर ही पेट भर लेता है। फिर ये तो गनीमत है कि इस गरीबी में भी हमारे घर में रोटियां तो हैं। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, और वैसे भी भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत होता है। इसी के साथ तीनों सास बहू और ननद सामने रखा खाना खुशी से खाने लगते हैं। समय बीतता जाता है। एक सुबह गांव में रहने वाली कलावती जमुना से मिलने आती है। अरे कैसी हो जमुना? बस गुजर बसर हो रहा है, आओ बैठो। अरे नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तेरा हाल चाल पता पूछते चलूं। अरे बिंदु बहू, रोज रोज ये फीकी सी दाल रोटी खाकर तुम सास बहू ननद उकताते नहीं हो क्या? अरे मुझसे तो ऐसे खाने का एक भी कौर ना खाया जाएगा। हाँ समझ सकती हूँ, तुम्हें तो जैसे गरीबी के कारण ये घास फूस खाने की आदत ही पड़ गई है। चलती हूँ। इस तरह कलावती उनकी गरीबी पर बोलबाजी करते हुए चली जाती है और नंदिता बोलती है, देखा माँ, कलावती काकी कैसे हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर हमारे खान पान पर भी ताने कसकर चली गई। जाने दे नंदिता बेटी, अभी हमारे दिन बुरे हैं। फिर कलावती की कड़वी बातों में सच्चाई छिपी थी, क्योंकि हम अचार रोटी, दाल रोटी, प्याज रोटी के सिवा खाते ही क्या हैं। जहाँ एक और अमीर लोग रोजाना खाने पर हजारों खर्चा करते हैं, वहीं हमारे पास तो इतने भी बचत नहीं कि हम एक दिन भी अच्छा खाना खा सके। सास और ननद को अच्छे खाने के लिए मन मारता देख बिंदु बीच में बोलती है, माँ जी और नंदिता ऐसा ना कहिए, इस नए साल पर हम भी अच्छा खाना जरूर खाएंगे। बिंदु की बातों ने दोनों सास बहू के मन में अच्छा खाना खाने की खोई उम्मीद को फिर से खटखटाया था। अगले दिन बिंदु खेत पर आकर मदन लाल से कहती है, मदन लाल जी, आज से मैं खेत पर 2 लोगों का काम अकेले कर दूंगी। बदले में आप मुझे मेरी दिहाड़ी बढ़ा कर दे देना। मैं नए साल पर अपनी सास और ननद को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। अरे तुम गरीब भूखे नंगे अमीरों वाला खाना खाकर क्या करोगे? खैर ठीक है, आज से तू काम शुरू कर दे। अपनी सास और ननद को अच्छा खाना खिलाने के लिए बेचारी गरीब बहू सर्दी के गर्दिश को सहती हुई फसल काटती है और उनकी ढेरी तैयार करती। फसल की कटाई ने उसकी सोच को धूमिल नहीं होने दिया। समय गुजरता गया, बिंदु ने बिना रुके मेहनत की। माँ जी, नंदिता आइए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं और मन भी नहीं। मैं जानती हूँ कि हर रोज एक ही तरह का खाना खाकर तुम्हारे और माँ जी के मुंह का स्वाद छिन गया है। इस नए साल पर मैं तुम्हें और माँ जी को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। दिन गुजरते गए और गरीब बहू लगातार मेहनत करती थी और देखते ही देखते दिसंबर का आखिरी दिन आ गया। मदन लाल जी, आज साल का आखिरी दिन है, मुझे पैसे दे दीजिए। अरे पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, कल के बाद मिल जाएंगे तुझे तेरे पैसे। ऐसा ना कहिए मदन लाल जी, कल नया साल है। मैंने मेरी सासू माँ और ननद को अच्छा खाना खिलाने का वादा किया था। अब ऐन मौके पर आप ही हाथ खड़े कर देंगे तो कल मैं गरीब बहू कैसे खरीद के अपने परिवार की खुशियाँ कहाँ से खिलाऊंगी उन्हें खाना। इस घड़ी तो मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा खुचा। मेरे घर का तो चूल्हा जलना भी दूभर हो जाएगा। एक दिन नहीं खाओगे तुम गरीब तो मर थोड़ी जाओगे। बोल दिया तो बस बोल दिया, पैसे तुझे कल के बाद ही मिलेंगे। मदनलाल की झड़प सुनकर बेचारी गरीब बहू के सपने टूटकर बिखर जाते हैं। किसने सोचा था कि जिस नए साल पर वो अपने परिवार को बेहतर खाना खिलाने के सपने बुन रही थी, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। वो आंखों में आंसू लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह जहां एक और नए साल पर सभी अड़ोस पड़ोस के घरों में पकवान बन रहे थे, ऐसे में उनके घर का चूल्हा उदास पड़ा था। किसी के घर में गुजिया तो किसी के घर में मालपुए की खुशबू हवा में घुल मिलकर इठलाती हुई गरीब सास बहू और ननद के घर चली आई। अमीर लोग अपनी खुशियों के आगे हम गरीबों की खुशी को कितनी आसानी से कुचल देते हैं ना माँ जी। मैंने इतनी मेहनत की थी, उसके बाद भी मेरे परिवार का पेट भूख से छछन रहा है। जाने दे बहू, शायद अच्छा खाना हमारी रसोई में रूखा सूखा ही बनना लिखा है। हम गरीबों के भाग्य में यही है। अभी जमुना ऐसा बोल ही रही थी कि नंदिता की सखी कमली भागती हुई आकर कहती है, बिंदु भाभी, नंदिता, जमुना काकी, जल्दी चलो, आज हमारे गांव में अधीरा की शादी का भोज है। वहाँ खाने में बहुत सारे स्वाद भरे अलग अलग भांति का खाना खाने को मिलेगा।
तीनों सास बहू भोज के लिए निकल जाती हैं, जहां अलग अलग वैरायटी के खूब सारा खाना देखकर गरीब सास बहू और ननद की आंखें रोशन हो जाती हैं और तीनों सास बहू थाली भरकर खाना खाती हैं। देखो भाभी, आज हम गरीबों ने बरसों के बड़े वक्त बाद अच्छा खाना खा ही लिया। मुझे तो कई दिन से ये दाल मखनी खाने का मन था। अरे ये छोले भी भरपूर स्वाद से भरा है। खाना खाकर एक एक गुलाब जामुन और रसमलाई खाएंगे। मगर माँ जी, क्या ये सही होगा? बिंदु भाभी, मैंने अपनी शादी का भोज इसीलिए तो रखवाया है कि मेरे गांव के गरीब परिवार मेरी शादी के खाने में अमीरों वाला खाना खा सके। दिल खोल कर खाइए। बिंदु भाभी, मैंने अपनी शादी का भोज इसीलिए तो रखवाया है कि मेरे गांव के गरीब परिवार मेरी शादी के खाने में अमीरों वाला खाना खा सके। दिल खोल कर खाइए। शुक्रिया आधिरा। काश कि सभी अमीरों का दिल तुम जैसा बड़ा होता, कितना भला होता। आज तुम्हारे बदौलत हम गरीब की जुबान ने एक बड़े मर्तबे बाद अच्छा खाना खाया है। आखिरकार गरीब सास बहू और ननद को उस दिन अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है।